Hi friends, now I'm going to teach you the concluding part of the rat trap story. और ये स्टोरी जैसे कि आपको पता ही है कि एक रेट ट्रैप सेलर की है जो बहुत ही ज़्यादा पुअर था और वो चीज़ें भी बेचता था और चुराता भी था सामान, किसी भी तरीके से धोखा भी देता था, किसी भी तरीके से वो अपने आप को सर्वाइव करता था। और फिर एक टाइम में वो सोचने लगता है कि दिस वर्ल्ड इज़ अ रेट ट्रैप। और जब वो एक शेल्टर के लिए वो किसी के यहाँ चोरी कर लेता है और जब वो वहाँ से भागता है तो वो एक शॉप पे जाता है आयरन की, और वहाँ से उसको वो अपना पुराने जान पहचान वाला समझ के अपने साथ ले जाते हैं। और वहाँ उसको अगले दिन जब उसे नहला धुला के तैयार करते हैं तो वो पहचान लेता है, उसका ओनर जो होता है कि ओनर जो होता है वो पहचान लेता है कि मैं जो हूँ ये वो नहीं है, मैं गलत समझा था। और उसके बाद उसको बोलता है कि मैं तुम्हें पुलिस को दे दूँगा। नाउ द स्टोरी स्टार्ट फ्रॉम हियर। And if the sheriff comes now and look me up for this, then you, Mr. Iron Master, must remember that a day may come when you yourself may want to get a big piece of pork, and then you will get caught in the trap. तो वो अपने आप को बचाने के लिए कहता है कि मैंने तो कोई गलती नहीं की, मैंने नहीं कहा था कि मैं वो हूँ, आप ही मुझे कुछ और समझे। और ये पूरी दुनिया जो है मैं आपको बताना, जब वो पुलिस को बुलाने की धमकी देता है तो रेड ट्रैप सेलर डर जाता है और कहता है कि पूरी दुनिया एक रेड ट्रैप है और इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। एक दिन आज मैं फंसाऊँ, कल आपका मौका आएगा और आप फंस जाओगे। द आयरन मास्टर बिगन टू लाफ, और इस बात पर आयरन मास्टर को हंसी आ जाती है कि कोई ऐसी चीज़ भी होगी जो आपको ललचाएगी और आप भी ऐसे ट्रैप हो जाओगे। दैट वॉज नॉट सो बैडली सेड माई गुड फेलो, अरे ये तो तुमने सही कहा है। पर हैप वी शुड लेट द शेरिफ अलोन ऑन क्रिसमस ईव, तो हम शेरिफ को छोड़ देते हैं, पुलिस को नहीं बुलाते। बट नाउ गेट आउट ऑफ हियर एज फास्ट एज यू कैन, लेकिन अब तुम फ़ौरन यहाँ से भाग लो जितनी जल्दी तुम भाग सकते हो। बट जस्ट एज द मैन वॉज ओपनिंग द डोर द डॉटर सेड, जैसे ही वो दरवाज़ा खोलने लगता है तो डॉटर कहती है, उसकी जो लेके गया था उस ओनर की डॉटर कहती है कि आई थिंक ही ऑट टू स्टे विद अस टुडे, हमें आज उसे रुकने देना चाहिए। आई डोंट वांट हिम टू गो, मैं नहीं चाहती कि वो जाए। एंड विद दैट शी वेंट एंड क्लोज द डोर, वो दरवाज़ा बंद कर देती है। व्हाट इन द वर्ल्ड आर यू डूइंग, तुम कर क्या रही हो, सेड द फादर। द डॉटर स्टूड देयर क्वाइट एम्बेरस्ड एंड हार्डली न्यू व्हाट टू आंसर, तो बाप पूछता है उसका कि फादर के तुमने तो ऐसे ये क्यों कर रही हो ऐसे, तो वो बहुत एम्बेरस्ड होती है और कोई जवाब नहीं देती। दैट मॉर्निंग शी हैड फेल्ट सो हैप्पी व्हेन शी थॉट हाउ होम लाइक क्रिसमसी शी वॉज गोइंग टू मेक थिंग फॉर द पुअर हंग्री रैश, वो सोची थी कि वो कितना उस आदमी के लिए खातिर करेगी और कैसे कैसे उसको क्रिसमस अच्छे से उसके साथ मनाएगी और उसको मतलब वो बहुत खुश हो जाएगा। उसको कभी किसी ने ऐसा ट्रीटमेंट नहीं दिया होगा जितना पुअर और जितने प्रॉब्लम से वो निकल के आया है। शी कुड नॉट गेट अवे फ्रॉम द आइडिया ऑल एट वंस, तो वो उस आइडिया को एकदम ख़त्म नहीं कर पाती है। एंड दैट वॉज वाई शी हैड इंटरसेडेड फॉर द वेगाबॉन्ड, इसलिए वो ऐसे आवारा आदमी के लिए इंटरफेयर करती है। आई एम थिंकिंग ऑफ दिस स्ट्रेंजर हेयर, सेड द यंग गर्ल, मैं सोच रही थी कि इस अजनबी को ही वॉक्स एंड वॉक्स द होल ईयर लॉन्ग, पूरे साल वो घूमता रहता है। एंड देयर इज़ प्रोबेबली नॉट ए सिंगल प्लेस इन द होल कंट्री, पूरी दुनिया में एक सिंगल प्लेस भी नहीं है देयर वेयर ही इज़ वेलकम एंड कैन फील एट होम, जहाँ वो रुक सकता है और अपने उसे अच्छा फील हो घर जैसा। वेन एवर ही टर्न्स ही इज़ चेस्ड अवे, जहाँ भी वो मुड़ता है उसके लोग पीछे भागते हैं। ऑलवेज ही इज़ एफ्रेड ऑफ बीइंग अरेस्टेड एंड क्रॉस एग्जामिन, उसको हमेशा ही डर लगता है उसको पकड़ न ले, उसको क्रॉस एग्जामिनेशन ना शुरू हो जाए। आई शुड लाइक टू हैव हिम एन्जॉय अ डे ऑफ पीस विद अस, यार मैं चाहती हूँ एक दिन चैन से रह ले, जस्ट वन इन द होल ईयर, पूरे साल में सिर्फ एक दिन। द आयरन मास्टर मम्बल्ड समथिंग इन हिज बियर्ड, ही कुड नॉट ब्रिंग हिमसेल्फ टू अपोज हर, तो आयरन मास्टर जो है वो हल्के से बड़बड़ाता है कुछ जो उसके अंदर रह जाती है आवाज़ जो किसी को सुनाई नहीं पड़ती। और उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी वो अपनी बेटी को बोले कि नो डोंट डू दिस, इट वॉज ऑल मिस्टेक ऑफ कोर्स, शी कंटिन्यू, वो कहती है और ये गलती तो थी, बट एनी वे आई डोंट थिंक वी ऑट टू चेज अवे अ ह्यूमन बींग हुम वी हैव आस्क्ड टू कम हियर, लेकिन फिर भी मैं मानती हूँ कि हमें उस आदमी को नहीं भगाना चाहिए जिसे हमने खुद इन्वाइट किया है। यू डू प्रीच वर्स देन अ पार्सन, तुम तो एक पादरी से भी ज़्यादा स्पीच दे रही हो और बेकार तरीके से। सेट द आयरन मास्टर, आई ओनली होप यू वोंट हैव टू रिग्रेट दिस, बस मैं चाहता हूँ कि तुम्हें पछताना ना पड़े जो तुम कर रही हो इसके लिए। द यंग गर्ल टुक द स्ट्रेंजर बाय द हैंड एंड लेड हिम अप टू द टेबल, वो उसका हाथ पकड़ती है और उसको खाने की टेबल पर बिठा देती है। नाउ सिट डाउन एंड ईट, बैठ जाओ और खाओ।
शी सेड फॉर शी कुड सी दैट हर फादर हैड गिवन इन, उसने देख लिया था कि अब उसके पापा कुछ नहीं बोलेंगे. द मैन विद द रेड ट्रैप सेड नॉट अ वर्ड, उस रेड ट्रैप वाले में आदमी ने भी कुछ नहीं कहा. ही ओनली सेट डाउन एंड हेल्प हिमसेल्फ टू द फूड, और उसने खाना शुरू कर दिया टाइम आफ्टर टाइम. Next page. He looked at the young girl who had interceded for him. Why had she done? What could the crazy idea be? वो सोचता है कि पता नहीं क्या अब इनकी ट्रिक क्या है, ये क्यों मुझे रोका और क्यों मुझे खाना खिला रहे हैं, और ये लड़की बीच में क्यों टपक पड़ी है अपने फादर के अगेंस्ट, क्यों मेरे फेवर में आ गई. आफ्टर दैट क्रिसमस ईव द रैमजो पास एज इट ऑलवेज हैड, जैसे था वैसे ही सब कुछ हुआ. द स्ट्रेंजर डिड नॉट कॉज एनी ट्रबल, उसने भी कोई ट्रबल नहीं की. ही डिड नथिंग बट स्लीप, बस वो सोता ही रहा. द होल आफ्टरनून ही ले ऑन द सोफा इन वन ऑफ द गेस्ट रूम एंड स्लैप्ड एट वन स्ट्रेच, और वो एक ही तरीके से सोता रहा उस पर सोफे के ऊपर उनके घर में. एट नून दे वो किमा, उन्होंने उसको दोपहर में जगाया सो दैट ही कुड हैव हिज शेयर ऑफ द गुड क्रिसमस फेयर, जिससे कि उसे क्रिसमस में जो कुछ करता है अपना देखे वो, बट अपना शेयर ले. बट आफ्टर दैट ही स्लेप्ट अगेन, लेकिन उसके बाद वे फिर सो गया. इट सीम्ड एज इट दो फॉर मैनी ईयर्स ही हैड नॉट बीन एबल टू स्लीप एज क्वाइटली एंड सेफली एज हियर. ऐसा लग रहा था कि वो उनके अलावा कभी, इस दिन के अलावा कभी लाइफ में इतना अच्छा सोया ही नहीं है, ना उसने कभी आराम किया है. इन द इवनिंग व्हेन द क्रिसमस ट्री वाज लाइटेड, शाम में जब क्रिसमस ट्री को लाइट किया गया, रोशनी करी गई, दे वोक हिम अप अगेन एंड ही स्टूड फॉर अ व्हाइल in the drawing room blinking as though candlelight hurt him. थोड़ी देर तो वो उठ गया और उसने देखा कि अरे ये कैंडल लाइट जैसे उसको हर्ट कर रही है, इस तरीके से उसने ब्लिंक किया, अपनी आइज़ बंद खोली और बंद की. आफ्टर दैट ही डिसअपियर्ड अगेन, फिर वो गायब हो गया. 2 hours later ही वॉज अराउंड वंस मोर, 2 घंटे के बाद वो फिर वहीं था. ही देन हैड टू गो डाउन इनटू द डाइनिंग रूम, फिर वो डाइनिंग रूम में गया एंड ईट द क्रिसमस फिश एंड पॉरिज. फिश एंड पॉरिज जो बना था क्रिसमस में स्पेशल फूड, वो उसने खाया. As soon as they got up from the table, get up from the table, he went around to each one present and said thank you and good night. उसने हर प्रेजेंट के लिए थैंक यू बोला और गुड नाइट बोला. बट वैन ही केम टू द यंगर, हर किसी को, बट वैन ही केम टू द यंगर, जब वो यंगर के पास आया, शी गेव हिम टू अंडरस्टैंड दैट इट वॉज हर फादर्स इंटेंशन दैट द सूट विच ही वोर वाज टू बी क्रिसमस प्रेजेंट. तो उसको बताती है कि जो सूट तुमने पहना हुआ है वो मेरे फादर की तरफ से आपके लिए गिफ्ट है. ही डिड नॉट हैव टू रिटर्न इट, लौटाने की ज़रूरत नहीं है. एंड इफ़ यू वांटेड टू स्पेंड नेक्स्ट क्रिसमस ईव इन द प्लेस वेयर ही कुड रेस्ट इन पीस, जहाँ वो आराम से सो सके, और अगला क्रिसमस भी उसको ऐसे मनाना है. एंड बी श्योर दैट नो इविल वुड बिफॉल हिम, तो कोई बुराई नहीं है, वो आ सकता है. ही वुड बी वेलकम बैक अगेन, हम उसका दोबारा से वेलकम करेंगे. The man with the red trap did not answer anything to this. He only stared at the young girl in boundless amazement. अब उसको समझ ही नहीं आया कि वो क्या कहे, वो चुप रहा और वो बहुत ही सरप्राइज था और उसको देखता रहा. The next morning, the iron master and his daughter got up to good season to go to the early Christmas service. सुबह को वो अगले दिन गुड क्रिसमस सर्विस के लिए निकले. Their guest was still asleep and did not disturb him. उन्होंने अपने गेस्ट को डिस्टर्ब नहीं किया. At about 10 o'clock, they drove back from the church. The young girl sat and hung her head even more. जब वो 10 बजे वहाँ से लौटे तो वो यंग गर्ल जो थी वो बहुत ही ज़्यादा अपना सर को इस तरीके से किए हुई थी जैसे वो बहुत आदमी मतलब डिस्टर्ब और डिसअपॉइंटेड होता है. यूजुअल से ज़्यादा उसने उसके फेस पे एक्सप्रेशन थे. At church she had learned that one of the old crofter of the ironwork had been robbed by a man who went around selling red tram. चर्च में उसे पता चला था कि एक ओल्ड क्राफ्टर जो है वो आयरन वर्क में जो पहले काम कर चुका है उसको किसी ने चुरा ली, उसको उसके पैसे चुरा लिए हैं, और जो उस आदमी ने चुराया जो रेड ट्रैप सेल करता है. येस दैट वाज अ फाइन फेलो यू लेट इनटू द हाउस. हाँ तुमने बहुत अच्छे आदमी को घर में घुसाया है, सेड द फादर. फादर ने कहा आई ओनली वंडर हाउ मैनी सिल्वर स्पून्स आर लेफ्ट इन द कबर्ड बाय दिस टाइम. मुझे बस ये देखना है कि हमारे कितने चांदी के चम्मच बचे हैं. द वैगन हैड ऑलरेडी स्टॉप्ड एट द फ्रंट स्टेप व्हेन द आयरन मास्टर आस्क्ड द वैलेट वेदर द स्ट्रेंजर वाज स्टिल देयर. वैगन उसको मुश्किल से रुका था कि जब आयरन मास्टर उससे पूछता है अपने वर्कर से कि क्या वो अभी भी वहीं है स्ट्रेंजर. He added that he had heard at church that the man was a thief. और हमें पता चला है कि
वो एक चोर है। द वैलेट आंसर दैट द फेलो हैड गॉन एंड दैट ही हैड नॉट टेकन एनीथिंग विद हिम एट ऑल, और वो उसके साथ अपने साथ कुछ नहीं ले गया, वो चला गया है। ऑन द कॉन्ट्रेरी हैड लेफ्ट बिहाइंड ए लिटिल पैकेज विच मिस विल मैनसन वाज टू बी काइंड एनफ टू एक्सेप्ट एज ए क्रिसमस प्रेजेंट, और वो एक उल्टे वो एक पैकेज छोड़ गया है जो उसकी डॉटर के लिए था, और वो उसे एक्सेप्ट कर लें तो उसे अच्छा लगेगा। द यंग गर्ल ओपन द पैकेज विच वॉज सो बैडली डन अप दैट द कॉन्टेंट केम इन टू व्यू एट वंस। उसने यंग गर्ल ने जैसे ही पैकेट खोला तो वो इतनी बुरी तरह से बेकार तरीके से, मतलब अनप्रोफेशनल वे में पैक हुआ था कि सब चीज़ें बाहर ही आ रही थी। शी गेव अ लिटिल क्राई ऑफ, जो है वो बहुत खुश हो गई। शी फाउंड ए स्मॉल रेड ट्रैप, उसमें एक स्मॉल रेड ट्रैप रखा था, एंड इट ले 3 रिंकल 10 क्रोनोट्स नोट्स उसके पास। और वो 3 नोट थे वो जो उसने वहाँ से चुराए थे, बट दैट वाज नॉट ऑल, यही काफ़ी नहीं था। इन द रेड ट्रैप देयर आल्सो अ लेटर रिटन इन लार्ज जैक करेक्टर, एक बड़ा सा लेटर लिखा हुआ था। ऑनर्ड एंड नोबल मिस, उसके नाम, गर्ल के नाम, सिंस यू हैव बीन सो नाइस टू मी ऑल डे लॉन्ग, तुम इतनी अच्छी रही हो मेरे साथ पूरा दिन। एज इफ़ आई वाज अ कैप्टन, जैसे मैं सच में कैप्टन हूँ। आई वॉन्ट टू बी नाइस टू यू, मैं तुम्हारे साथ अच्छा रहना चाहता हूँ। इन रिटर्न एज इफ़ आई वाज अ रियल कैप्टन, बदले में जैसे मैं ऐसे बिहेव करना चाहता हूँ जैसे मैं रियल कैप्टन हूँ। फॉर आई डोंट वॉन्ट यू टू बी एम्बेरस्ड एट दिस क्रिसमस सीजन बाय थीफ, मैं नहीं चाहता कि तुम एक चोर का सोच के और बहुत ही ज़्यादा एम्बेरस फील करो। बट यू कैन गिव बैक द मनी टू द ओल्ड मैन ऑन द रोड साइड, तुम चाहो तो ये पैसे जो है उसे दे देना जिससे मैंने चुराए थे, रोड साइड पे रहता है। हु हैज़ द मनी पाउंड्स हैंगिंग ऑन द विंडो फ्रेम एज ए बेट फॉर पुअर वॉन्डरर्स, और जिसने दरवाजे के पास इसलिए पैसे टांग रखे हैं कि कोई भी जो ज़रूरतमंद हो वो उठा के ले जाए, नो प्रॉब्लम। द रेड ट्रैप इज़ अ क्रिसमस प्रेजेंट फ्रॉम ए रेड हु वुड हैव बीन कॉट इन द वर्ल्ड्स रेड ट्रैप। रेड ट्रैप जो है ये क्रिसमस प्रेजेंट है एक रेड की तरफ से, जो दुनिया के रेड ट्रैप में फंस जाता है। इफ़ ही हैड नॉट बीन रेस टू कैप्टन, अगर उसे कैप्टन की तरह आप लोग ट्रीट ना करते, बिकॉज इन दैट वे ही गॉट पावर टू क्लियर हिमसेल्फ, इसी तरीके से ताकत मिली है कि वो सही रास्ते पे जा रहा है और उसने अपने आप को सुधारने की कोशिश की है। रिटन विथ फ्रेंडशिप, दोस्ती के साथ लिखा हुआ, एंड हाई रिगार्ड्स कैप्टन वॉन स्टेल, और अपना नीचे उसने नाम लिख रखा था और उसके ऊपर कैप्टन था। दैट्स ऑल, द स्टोरी इज़ फिनिश इन दिस वे। आई थिंक यू एंजॉयड द स्टोरी. Any comment you can write in the comment box. Thank you.